नमस्कार दोस्तों, टू डू वाइज क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार। रीजनिंग का अपना टॉपिक चल रहा था। लास्ट क्लास में हमने डाइस यानी कि पासा को डिटेल से डिस्कशन किया था। यदि कोई क्वेश्चन आपकी दिक्कत है तो कमेंट में लिखना। तो आज का जो टॉपिक होगा अपना नया, वो होगा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले आपको अंग्रेजी वर्णमाला याद होनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला का ही इसमें यूज होता है। क्योंकि अल्फ़ाबेट आपको याद होने चाहिए, कितने नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। जैसे एच कितने पे आता है, बी कितने पे आता है, जेड कितने पे आता है। इनका अपोजिट नंबर भी याद होने चाहिए। ठीक है, दाएं से बाएं याद होने चाहिए और बाएं से दाएं याद भी होने चाहिए। ठीक है, तो आज सबसे पहले अपन अंग्रेजी वर्णमाला जो है उसको क्रम वाइज देखते हैं, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला। कोडिंग डिकोडिंग यदि आपको करना है तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला याद होनी चाहिए आपको। और अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर यानी कि प्रत्येक जो अल्फ़ाबेट है कौन से नंबर पर है, ठीक है, उसका अपोजिट क्या है, ये सब याद होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं लिखता हूँ अंग्रेजी वर्णमाला। ए बी सी डी कैपिटल में याद होने चाहिए। ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। वाई कैपिटल है तो कैपिटल। ठीक है, ये अल्फाबेट है अपने, और इनका नंबर भी देखते हैं। भाई ए कितने पे आ रहा है, पहला अक्षर एल 1 है। बी कितने पे, 2 पे। सी कितने पे है, 3 पे। 4 पे, 5 पे, 6 7 8 9 और 10। इस तरह क्रम भी याद होना चाहिए आपको। के कितने पे आ रहा है, 11 पे। याद करने की ट्रिक बताऊंगा आपको। एल 12 पे, एम 13 पे, एन 14 पे, ओ 15 पे, पी 16 पे, 17 18 19 और 20। 21 22 23 पे डब्लू है, 24 पे एक्स है, 25 पे वाई है और जेड कितने पे है, 26। टोटल अल्फाबेट जो होते हैं अपने कितने हैं, 26 यानी 26। अब इन अल्फाबेट का अपोजिट भी याद आपको होना चाहिए। यदि आपसे पूछे दाएं से बायां कौन अक्षर है, यानी कि अल्फाबेट में ये क्या है, जो अपने से दाएं यानी कि अपने से बाएं। अगर बाएं से देखते हैं, ये बाएं से हैं सारे। इस तरह यदि आप चल रहे हैं तो कौन सा अक्षर आएगा बाएं से, तो जेड कौन सा अक्षर होगा बाएं से, 26वां अक्षर। इस तरह से आपको याद रखना है। क्रम भी याद रखना है, कौन से क्रम पे कौन सा अक्षर है। डायरेक्शन भी याद रखिए, बाएं से दाएं, बाएं से कौन सा है। अब बाएं से ये है तो दाएं से कौन सा होगा, इस तरह से। यानी कि जेड से जब ए की तरफ आएंगे तो कौन सा डायरेक्शन होगी, दाएं से, यानी कि दाएं से जा रहे हैं अपन। कहाँ जा रहे हैं, ए की तरफ। ठीक है, इस तरह से ये जो डायरेक्शन होगी कौन सी होगी, दाएं से, और ये जो डायरेक्शन होगी कौन सी होगी, बाएं से। अब इनका अपोजिट याद रखना है अपन को। ये तो था अल्फाबेट 26 है। जब अल्फाबेट 26 है, इनका यदि अपोजिट और दोनों को मैच करें, यानी कि दोनों का योग करें, जैसे ए प्लस ए और जेड। ए कितने पे, 1 पे, जेड कितने पे है, 20। इनका योग करें तो कितना आ रहा है, 20। यानी कि अपोजिट, ए का अपोजिट जेड है, जेड का अपोजिट ए है, तो इन दोनों का यदि योग करें तो कितना आ रहा है, 27। तो आपस में यदि योग उनका पूछे तो कितना आता है, 27। तो अब इनका अपोजिट याद रख लेते हैं, भाई कौन सा अक्षर कब आता है, वो डायरेक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि अपन को अल्फाबेट वहाँ एग्जाम में लिखने नहीं है। तो अपन को क्या है, इनको डायरेक्ट भाई 7 पे कौन सा अक्षर है, 8 पे कौन सा है, 10 पे कौन सा है, 13 पे कौन सा है, 15 पे कौन सा है, डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको ये। ठीक है, ये आपको याद है तो आसान हो जाता है
कोडिंग डिकोडिंग करना, ठीक है। तो बेसिक है ये। अब याद कैसे करना है मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। एक बार लिख लें इनको दोबारा से। A B C D E F G H I J K L और M। अब इधर से लिख दें, M के बाद N O P Q R S T U V W X Y और Z। नंबर भी डायरेक्शन इनको दे देते हैं, नंबर दे देते हैं। क्रम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। 14 N है, 15 पे क्या है O, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 और 26। अपोजिट याद रखना है अपन को। अब देखते हैं अपोजिट में ए और जेड, इसको याद रख सकते हैं आजाद। ए जेड यानी कि आजाद, आपको आजाद याद आ जाता है तो ए का जेड, जेड का ए। ए का क्या हो जाएगा अपोजिट जेड, जेड का अपोजिट क्या हो जाएगा ए, आजाद। बी वाई, इसको बाय से भी याद रख सकते हैं या फिर बॉय। बी वाई बॉय यानी कि वाई का अपोजिट बी, बी का अपोजिट वाई। यदि नंबर यार इनको डिनोट करें, नंबर भी देख लेते हैं साथ साथ। 1 और 26 कितना आ रहा है 27। योग इनका करें कितना आ रहा है 26। बी टॉप है कितना 25 है। योग करें दोनों कितना आ रहा है 27। तो योग भी साथ साथ देखते रहे, ठीक है। अगला है सी और एक्स, क्या कह सकते हैं इसको क्रैक्स। सी एक्स यानी कि क्रैक्स। यदि क्रैक्स फॉर्म में याद है आपको सी एक्स यानी क्रैक्स। क्रैक्स मतलब सी का अपोजिट एक्स और एक्स का अपोजिट सी, यानी कि 24 और 24 का अपोजिट 3, यानी कि सी यदि आता है तो इसका मतलब इसका अपोजिट क्या आएगा एक्स, एक्स का अपोजिट क्या आएगा सी, ठीक है। उसके बाद डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू इसको याद रख सकते हैं दूध वाला, दूध वाला या फिर देव, देव याद रख सकते हैं दूध वाला। यानी कि डी और डब्ल्यू, डी का अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू का अपोजिट डी, दूध वाला। नेक्स्ट है ईवी, ईवी को याद रख सकते हैं इवनिंग याद रख सकते हैं या फिर एवरी याद रख सकते हैं, ठीक है। एफ यू ये आपको याद रखना है, यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप किस रूप में याद रखें। एग्जाम तक पूरा याद रखना चाहिए आपको। इनका अपोजिट क्या है, सीरियल नंबर याद होना चाहिए, ठीक। टी कितने पे है, एस कितने पे है, पी कितने पे है, ठीक है। इनका अपोजिट क्या है वो भी याद रखना आपकी जिम्मेदारी है। यदि आपको ये अपोजिट और इनके नंबर याद हैं तो क्वेश्चन सोल्व करना आसान हो जाता है। और एक क्वेश्चन 100% आता है एग्जाम में यदि रीजनिंग का टॉपिक है और कोडिंग डिकोडिंग में यदि किसी एग्जाम और टॉपिक है सिलेबस में तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है कोडिंग डिकोडिंग से। अगला है एफ यू। एफ यू को या तो फादर अंकल याद रख सकते हैं या फिर फुल, एफ यू डबल है फुल, या फिर फादर अंकल, यानी कि एफ माने फादर, यू मतलब अंकल। एफ यू को फादर अंकल याद रख सकते हैं या फुल याद रख सकते हैं। जी और टी, जी टी शेरशाह सूरी ने रोड बनवाया था जीटी रोड, तो जीटी रोड।
GT रोड, यानी कि G का अपोजिट T, T का अपोजिट G। नेक्स्ट है HS, हायर स्कूल। HS को याद रख सकते हैं, या तो हनी सिंह याद रखें या फिर हायर स्कूल, HIGH, हायर स्कूल। हायर स्कूल यदि याद है तो हायर मतलब H, S मतलब स्कूल, H का अपोजिट S, S का अपोजिट H। IR, IR आपको पता है इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं, यानी कि I का मतलब इंटरनेशनल, R का मतलब रिलेशन, या तो I का अपोजिट R, R का अपोजिट I, या फिर इसको इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, यानी कोई भी आपको याद रखना है, या तो इंटरनेशनल रिलेशन के रूप में याद रख सकते हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशन है, इसका मतलब I का अपोजिट R, R का अपोजिट I, या फिर इंडियन रेलवे। अगला है JQ, J और इसको याद रख सकते हैं जयपुर क्वीन, यानी कि जयपुर की रानी, JAIPUR, जयपुर क्वीन, क्वीन, जयपुर क्वीन के रूप में याद रख सकते हैं, यानी J का अपोजिट Q, Q का अपोजिट J। KP को याद रख सकते हैं काला पानी, काला पानी की जो सजा होती है उसके रूप में याद रख सकते हैं KP, यानी K का अपोजिट P, P का अपोजिट K। LO, इसको लव के रूप में याद रख सकते हैं, यानी कि L का अपोजिट O, O का अपोजिट L। यदि इनका MN लास्ट में था MN, इसको याद रख सकते हैं मन, यानी कि M का अपोजिट N, N का अपोजिट M। सबका यदि देखें C कितने पे आ रहा है 3 पे, X कितने पे 24, दोनों को अपोजिट का ऐड किया कितना आ रहा है 27। इसमें D कितने पे 4 पे, ये कितने पे हो जाएगा अपोजिट, और जो नंबर है यानी कि अक्षर है उन दोनों का योग करें उनके स्थानों के, वो कितना आता है 27। भाई D 4 पे है, 27 कितने पे आता है 23, यानी डब्ल्यू आ रहा है, दोनों का योग किया कितना 20। ये कितना पे है 5 पे, ये कितना पे है 22 पे, 22 और 5 27। तो इस तरह से आपको के सारे नंबर अपोजिट में याद रखने हैं, ठीक है। तो ये था इनका अपोजिट। अब इसमें देखो व्यंजन और स्वर का एक क्वेश्चन बन सकता है, स्वर कितने हैं, व्यंजन कौन कौन से हैं। तो इसमें वोवल याद रख सकते हैं, वोवल यानी कि स्वर। स्वर में भाई स्वर कौन कौन से हैं, ए है, ई है, आई है, ओ है, और कौन सा है यू है। ये 5 क्या है स्वर है। आपको डिफरेंस क्वेश्चन में दे देंगे 5 स्वरों में से, तो इनमें से कोई मिल जाएगा, तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन में दे देगा नहीं इनमें से कौन सा गलत है, तो स्वर के रूप में भी आप क्वेश्चन कराएंगे, बताएंगे किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था अपोजिट और इनके नंबर याद रखना, यानी कि कौन सा जो अल्फाबेट है कौन से स्थान पे आएगा, ठीक है। आज एक बार रिपीट कर देता हूँ, जैसे ए और जेड याद रख सकते हैं आजाद। उसके बाद बी वाई अपोजिट होंगे, बी और वाई यानी कि बॉय, यानी कि बाय याद रख सकते हैं। सी एक्स क्रैक्स, सी एक्स क्रैक्स। डी डब्ल्यू यानी दूध वाला या देव याद रख सकते हैं। ई वी इवनिंग या एवरी याद रख सकते हैं। एफ यू फुल याद रख सकते हैं या फादर अंकल याद रख सकते हैं। जीटी जीटी रोड जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। हायर स्कूल, एच एस इंडियन रेलवे या इंटरनेशनल रिलेशन। जेक्यू जयपुर क्यून। केपी काला पानी। एलो लव और एम एन मन। ये थे अपोजिट। अच्छा, अब इनमें से एक शब्द और बनता है इजोटी, यानी 5-5 का गैप है, वो देख लेता। इतना आपको लिख लेना इनको और इनको याद रख लेना, क्योंकि जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराएंगे, यानी कि
जो कोडिंग डिकोडिंग है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4-5 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। तो सीरियल एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा इस टॉपिक से, मैं पूरा यहाँ से करा दूंगा, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे EJOTY, इजोटी। इजोटी मतलब ई कितने पे है, 5 पे, जे 10 पे, कितने पे 15 पे, कितने पे 20 पे, कितने पे 25, यानी कि 5-5 का जो ग्रुप है वो कौन सा शब्द बन गया, इजोटी। इसको अलग से याद रख सकते हैं, 5-5 का जो गैप है, 5 जोड़ा 10, 10 में 5 जोड़ा 15, 15 में 5 जोड़ा 20, 20 में 5 जोड़ा 25, तो कौन सा शब्द बनता है, EJOTY, ठीक है, इजोटी शब्द बनता है। तो इस तरह अपन को ये याद रखना है। तो आज की जो क्लास थी इसमें अपन को ये शब्द यानी कि जो अपोजिट जो वर्ड है वो याद रखना है, ठीक है, अपोजिट अल्फाबेट, और जो वर्णमाला है वो आपको याद रखनी है, कौन सा अक्षर कौन से स्थान पे आता है। तो जुड़े रहिए टुडे आईएएस के साथ। नमस्कार।